Hello everyone, today I'm here to teach you a new chapter of class 10th geography lesson number 1 resources and development। सो गाइस इस चैप्टर में एक बहुत ही मेन जो है डेफिनेशन है। सो वो डेफिनेशन देखिए क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो गाइस हर चीज़ रिसोर्स नहीं हो सकती। जो भी हमारी चीज़ें हम यूज़ में लाते हैं या फिर उन चीज़ों की हमारे नीड है वही चीज़ रिसोर्स कहलाती है। सो जो भी हमारी थिंग्स है एनवायरनमेंट में अवेलेबल हम उसे प्रोवाइड करती जो एनवायरनमेंट हमारी हम उसे कैसे यूज़ में लाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी लगी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए कि एक आम आदमी का बजट होना चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। अब आगे कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर भी उसे एक्सेप्ट करें। सो कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे होगा मैं उसके आपको एग्जांपल देती हूँ। सो गाइस मान लो आपने एक स्कूटी खरीदी, ठीक है, और आपकी जो सोसाइटी है वो कह रही है कि आपने वो स्कूटी नहीं चलानी। मान लो पहले 2 दिन वो स्कूटी बहुत अच्छी चली बट आपने इतने पैसे लगा के वो स्कूटी ख़रीद भी ली और फिर कुछ दिन बाद सोसाइटी ने कहा कि आप ये स्कूटी नहीं चला सकते क्योंकि ये स्कूटी जो है आपकी बहुत ही पोल्यूशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही। अब देखो आपने इतने पैसे लगाए, आपके पैसे सारे खूह में गए। सो इसलिए वो चीज़ कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वही चीज़ रिसोर्स कहलाती है। ऐसे ना हो गया पहले इतनी चीज़ ले आओ, आपने उस पर पैसा भी लगाया, बाद में आपके घर में वो खड़ी रहे, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में। सो ह्यूमन बीइंग है जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल है उसे रिसोर्स में लाता है और उसे फिर यूज़ करता है। दैट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो गाइस अब आपकी बुक में एक ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है फर्स्टली फिजिकल इन्वायरमेंट की हेल्प लेता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है और इंस्टीट्यूशंस बनाता है और उस चीज़ को रिसोर्स को अपनी यूज़ में लाता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्टेड ऑफ गॉड हैं बट आप गाइस रॉन्ग हो, वो नहीं है फ्री गिफ्टेड ऑफ गॉड। ओके गाइस, वो रिसोर्सेज जस्ट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एट ह्यूमन बीइंग themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। वही तो यूज़ करेंगे, अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो रिसोर्स भी कोई काम के नहीं होंगे। सो गाइस अब रिसोर्सेज की आगे क्लासिफिकेशंस हैं। सो सबसे फर्स्ट नंबर 1 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिस चीज़ के ख़त्म होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फोर्थ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नाउ फर्स्टली बायोटिक है इसमें और अबायोटिक है। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स हम सिंपली कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी फ्लोरा एंड फौना हो सकती है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। अबायोटिक में जो चीज़ नॉन लिविंग हो लाइक रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इसकी एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स बेस्ट हो सकती है। और नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रीन्यूएबल। रीन्यूएबल की जो वर्ड है आपको उसी से पता चल जाना चाहिए। रीन्यूएबल जो चीज़ दोबारा यूज़ में लाई जा सकती है, जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल। एंड नॉन रीन्यूएबल की एग्जांपल हो सकती है, मीन्स जो चीज़ हमारे यूज़ में ना आए उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड कोल। जो चीज़ हाँ हो तो सकती है, मीन्स दोबारा बन सकती है बट टेक मिलियंस ऑफ 100 and millions of years to make। ओके, नाउ इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मीन्स किसी एक जाने का, किसी कम्युनिटी का। जो जैसे मेरे पास एक पेन है, वो मेरा पेन है। नाउ मैं उस सिंगल इंडिविजुअल की वो मेरा ही पेन होगा, किसी और का नहीं। अब इंडिविजुअल है, इसमें कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। इंडिविजुअल का प्लॉट हो सकता है या फिर हाउस हो सकता है। पेन भी इसकी एग्जांपल देख सकते हो, फर्नीचर वगैरह भी देख सकते हो। ओके, कम्युनिटी की गाइस एग्जांपल्स हो सकती हैं, पब्लिक पार्क्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, स्कूल्स वगैरह हो सकते हैं। नेशनल की वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट हो सकता है। इंटरनेशनल की जो एग्जांपल है, मेन एग्जांपल इंटरनेशनल की ये है कि एटमॉस्फेयर, दैट ओशन वाटर 200 नॉटिकल माइल्स। नाउ ऑन बेसिस ऑफ status of development, firstly potential resource,
So ये resource है the resources which are found in a region but we have not been utilized. For example, Western Ghats of India. Okay. So next है developed resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. So the development of resources depend on technology and level of their feasibility. Stock materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess these are included among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical known how but their use had not been started. These can be used for meeting future requirements like river water can be used for generating hydroelectric power but presently it is being utilized only to limited extent. So guys, जो मैंने आपको पहले स्टॉक का पढ़ाया था उससे आप एक्स्ट्रा भी चीज़ कह सकते हो. हम जैसे स्टॉक जमा करके रखते हैं किसी भी चीज़ का जो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल होती है इन्वायरमेंट की. Now development of resource. Now resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Okay. So जैसे कि people think that resources are free of gifted of God. As a result जो human beings है वो उसे अनदेखा करके यूज़ कर देते हैं, indiscriminately यूज़ करते हैं. These are led to many problems like major problems जो I will discuss with you that depletion of resources for satisfying the greed of a few individual. कि resources बने तो हैं. ऐसे इस चैप्टर में आपको गांधी जी की भी एक क्वेट आएगी कि लोग ग्रीड के लिए भी रिसोर्सेज बहुत यूज़ करते हैं. accumulation of resources in a few hands which in turn divided the society into two segments that is haves or have not means हम rich या फिर poor कह सकते हैं. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. So guys, आप चाहेंगे इस points को notes कर सकते हो because these points are really very much important. So therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. So guys, now that is also meant what is sustainable development. So sustainable economic development means development should take place without damaging environment and development in the present should not compromise with the needs of future generation. Means कि डेवलपमेंट होनी चाहिए बट विदाउट हार्मिंग एनी इन द इन्वायरमेंट और किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट में हार्म नहीं होना चाहिए और वो चीज़ ऑल्सो कंजर्व कर रहे हों हम फ्यूचर जनरेशन के लिए. सो गाइस नेक्स्ट है रियो दे जनेरो अर्थ समिट 1992 में हुआ था ये जून में. सो गाइस इसमें क्या होता है एक मीटिंग हुई थी मोर देन 100 heads of states meet in Rio de Janeiro in Brazil. Now for the first time it was इन्होंने मीटिंग की थी that related to problem like environmental protection and socio-economic development at a global level. So the assembled leaders signed the declaration on global climatic change and biological diversity. The Rio de Convention endorsed that the global forest principle और इन्होंने अडॉप्ट किया था agenda 21 अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी 21st सेंचुरी. सो इसके बाद आता है एजेंडा 21. इसमें क्या हुआ था इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था साइन कर दिया था वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो दे जेनेरो. ये भी वहीं पे हुआ था. इसकी एम ये थी मेन की अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बहुत मदद है. इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो इसके वन मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकेशन गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. Now, resource planning. Planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. It is important because in a country like India which has enormous diversity in availability of resource, there are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some of the other areas. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में abundance of water but resource lacks in infrastructure development. State of राजस्थान उसमें सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत है बट पानी की वहाँ पे कमी है. और हम लोग कह सकते हैं Iraq is relatively isolated from the rest of the country. So it has very rich culture heritage but it is deficient in water.
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. इसके भी गाइस मेन 3 पॉइंट्स आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकती हो. फर्स्ट पॉइंट इज identification and inventory through surveying, mapping and quantitative estimates and measurement of resource. Second point, involving a planning structure with appropriate technology, skill and institutional setup. Matching resource development plans with national development plans. सो इसमें अब एक छोटा सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर विचुअल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. सो गांधी जी ने इसको लेके क्योट लिखी थी. फॉर एग्जाम्पल दैट गांधी जी वॉज वेरी एप्ट फॉलोइंग दैट कंसर्न अबाउट रिसोर्स. वो कहते हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज़ ग्रेट एंड नॉट फॉर एनीबडी इज़ ग्रेट. कि जितनी ज़रूरत है उसके लिए तो पूरा है बट किसी की ग्रीड के लिए पूरे नहीं है रिसोर्सेज. And Gandhiji was against of mass production and wanted to replace it with the production by the masses. आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बुक किसने लिखी थी. दैट इज़ लिखन बाय गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंट बाय सचमेचर. उसने ये बुक लिखी थी. लैंड रिसोर्स. हमें पता है कि हम लैंड पे रहते हैं, वेजिटेशंस वगैरह सब कुछ लैंड पे होता है एंड लैंड एक बहुत ही मेन रिसोर्स है. लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost important. It supports natural vegetations, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. Okay, now India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. About 43% of land area is plain, 30% of total surface area is area of country, that is of mountains account. 27% of area of a country is plateau region. लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूटिलाइजेशन में फॉरेस्ट आते हैं. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. इसमें 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ बैरल लैंड एंड वेस्ट लैंड. बैरल लैंड बंजर ज़मीन. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर यूज़, लाइक उसमें हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स या फिर फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज. अदर अनकल्टिवेबल लैंड. इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. ग्रेजिंग मीन्स जहाँ पे हम एनिमल्स को ले जाते हैं चुराने के लिए. Cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 years, agricultural years. Land under tree crops not included in net zone area. Net zone area is an area that is sown more than once in an agricultural year. Fourth point is fallow land. That is the 4 main points. Okay, now there are 2 sub points, current fallow and other than current fallow. First, current fallow, that is left uncultivable for 1 or less than 1 agricultural year. Other than current fallow का point है left uncultivated for past 1 to 5 years. And guys, total degraded land in our country is 130 million hectares. Use of land is determined by both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, technological capacity, culture and tradition. What is the meaning of land degradation? The continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve, manage it, and has resulted in land degradation. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेटिज्म मेजर्स. सो लैंड डिग्रेडेशन का मीनिंग आपको मैंने बता दिया था. तो जैसे कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, ये लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कर देती हैं. नाउ माइनिंग साइट्स आर अबंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेस ऑफ ओवर. In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging leading to increase in salinity और water जो है alkaline हो जाता है. So guys, अब बात करेंगे हम इनकी measures की land degradation की. Afforestation, proper management on grazing can help to some extent. Planting of shelter beds of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. Now soil as a resource. हमें पता है कि soil भी एक बहुत ही ज़्यादा important role play करती है. That is we can say that's a renewable resource and it is a medium of plant growing and support different types of living organism on earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a centimeter in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in formation of soil.
गाइस हमारा हाफ से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब बस लास्ट टॉपिक बचा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट है अलुवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, रिच सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। अब मैं आपको अलुवियल सॉइल के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। अलुवियल सॉइल टू टाइप्स की होती है, ओल्ड अलुवियल सॉइल, न्यू अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम बंगर कह सकते हैं, न्यू को हम खदर कहते हैं। ये जो सॉइल है वो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है, मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वेरी फर्टाइल सॉइल एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ wheat, राइस, sugarcane, pulses, etc. Regions of these soil are intensively cultivated and densely populated. Found in Rajasthan, Gujarat, eastern coastal plains, that is means deltas of Godavari, Krishna and the Kaveri river. Phosphoric है इसका टेक्सचर, पोटाश एंड लाइम कंटेंट है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक कलर इज ऑल्सो नोन एज रिगल सॉइल, मेड अप ऑफ फाइन क्ले मैटर, वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखो गाइस, ब्लैक कॉटन के 3 नेम हो चुके हैं ब्लैक सॉइल के, ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। These are sticky when wet, develop deep cracks when hot and can be worked on when tilled immediately after first shower or during a pre-monsoon period. Thus, it is rich in soil nutrients such as calcium carbonate, potash, lime, found in the plateaus of Maharashtra, Malwa Plateau, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. रेड एंड येलो सॉइल, डिवेल्प ऑन क्रिस्टलाइन रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। अब इसका रेड कलर क्यों होता है और येलो कलर क्यों होता है देखते हैं। डिवेल्प अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लुक येलो बिकॉज व्हेन इट अकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। डिवेल्प इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। गाइस यहाँ पे भी आपको कोई भी सॉइल आ जाए, आप कहाँ पे वो सॉइल फाउंड होती है ज़रूर लिखने, इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। Found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plains. Laterite soil, 4th number, derived from Latin word later, which means bricks. Result of intense leaching due to heavy rainfall. Intense means heavy, high amount. Low humus content, acidic, prone to erosion and degradation. Suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. More suitable for crops like cashew nuts, हम लोग कॉफ़ी भी कह सकते हैं। Develops in an area of high temperature and heavy rainfall found in Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh. Arid soil, 5th number, that is reddish in color, reddish brown. Sandy in texture, saline in nature. In some areas, their salt content is high. Lack of humus and moisture. Conker is found in lower levels of soil, means पत्थर छोटे छोटे pebbles. Found in western Rajasthan, become cultivable after proper irrigation. यहाँ पे बाजरा और ज्वार भी हम ग्रो कर सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, दैट इज़ फाउंड इन रेन फॉरेस्ट रीजन। देखो फॉरेस्ट सॉइल हम इसे माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। फर्टाइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज, टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। नाउ गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज सॉइल इरोजन, द वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग इट डाउन नोन एज सॉइल इरोजन। नाउ व्हाट इज gullies? The running water cuts through clay soil and makes deep channels known as gullies. यहाँ पे channels टीवी वाले channels नहीं है, channel means make deep rivers, okay? नाली जिन्हों आप पंजाबी च कहने हैं। Explain meaning of badland. Now what is badland? When water make deep channels and the land becomes unfit for cultivation, it is known as badland. What is sheet erosion? Guys, these are some important terms. When the topsoil is washed away by water flow, it is known as sheet erosion. And wind erosion, wind blows loose soil of flat or sloping land known as wind erosion. अब लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मैथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे हम लोग कोई भी प्लांट ग्रो करना हो, उसे कवर अप करने के लिए स्ट्रिप्स ऑफ ग्रोव्स आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स की वो ब्रेक डाउन ना हो फोर्स ऑफ विंड की वजह से। जैसे कई बार टूट जाते हैं पौधे वगैरह, इसकी वजह से हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी मैंने सॉइल के रिलेटेड कोई भी मेन पॉइंट्स बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक्स ऑल्सो। थैंक यू।